हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, ये है गुड़हल का फूल और इसमें आज हम बात करेंगे स्वपरागण और परपरागण की। ठीक है, तो इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्वपरागण कैसे होता है। जैसे ये देखिए गुड़हल का फूल है, तो स्वपरागण जब एक ही फूल, जैसे आप देखिए इसमें जब एक ही फूल या सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है पॉलन। ठीक है, तो ये पॉलन अगर इसी फूल के इसी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, स्वपरागण। ठीक है, या तो एक फूल या एक ही फूल के अन्य, एक ही पौधे के अन्य फूलों के बीच। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक ही पौधा है, एक ही फूल, एक ही पौधे के एक ही फूल। जैसे ये हो गया एक फूल और उसी पौधे का ये फूल हो गया। ठीक है, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में या एक ही पौधे के एक फूल के बीच में है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण। लेकिन अगर एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के बीच में परागण की क्रिया हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ही जाति के, ये भी गुड़हल है आपका और ये भी गुड़हल है। ठीक है, तो अगर एक ही जाति के, जैसे यहाँ का ये पॉलन, ठीक है, दूसरी जाति के इस गुड़हल के फूल पे परागण की क्रिया करता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परपरागण। ठीक है, तो एक ही फूल के बीच या एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में होने वाली प्रक्रिया स्वपरागण। जैसे ये है, ठीक है, एक ही फूल का परागकण उसी वर्तिकाग्र पर गिरे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण। या फिर एक ही फूल या एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल, जैसे ये एक फूल हो गया, ये दूसरा फूल, जबकि हैं ये पूरे एक ही पौधे के। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किस में आएगी, स्वपरागण में। लेकिन अगर एक ही जाति के दो अलग अलग फूलों के बीच में, जैसे ये देखिए गुड़हल का ही दो अलग अलग पौधे हो गए, एक ये रेड कलर का और एक ये क्रीमिश कलर का। ठीक है, तो अगर इनके बीच में, जैसे इस फ्लावर के बीच में और इस फ्लावर के बीच में अगर परागण की क्रिया हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परपरागण। ठीक है, समझ में आ गया। एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के बीच में होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, परपरागण। और एक ही पौधे के एक फूल या दो अलग अलग फूलों के बीच में होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।